उनका ये कहना था कि अरे उन्होंने तो पीछे से बोला कि गलती तो हो गई, तो गलती तो नीलम को इस केस को इतना आगे तक नहीं ले जाना चाहिए था, सोशल मीडिया तक नहीं ले जाना। ये बार बार कॉलेज का दबाव मेरे पास हो रहा है कि हम जो है इसको जो है सोशल मीडिया तक हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि हमें जो है उसको छोड़ देना चाहिए। जिस समय ये घटना हुई मैं अपने आप को इतना अपमानित समझने लगी थी कि मैं उभर नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि जो घटना मेरे साथ घटी मैं नहीं उभर पा रही थी, उसी के साथ साथ जिन टीचरों ने, हमारे विभाग के जिन टीचरों ने इस घटना को आंखों देखा वो इतने स्तब्ध हो गए थे कि वो खुद ही कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। वो खुद जो है इस घटना से जो है इतने स्तब्ध हुए थे कि करीब 1.5-2 घंटे तक हम लोग वहाँ पर बैठे रह गए और सामान्य होने में हमें इतना समय लग गया। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को फिर से तैयार किया। मैंने कहा नहीं, हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान का विषय है और ये सिर्फ मेरे आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर उस टीचर के आत्मसम्मान की बात थी जो आवाज उठाते हैं और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। मैं टूटी फूटी मानसिक हालत में जो है मैंने अपना एक जो है कंप्लेन पत्र, सिंपल सा एक कंप्लेन पत्र जो तत्काल हुआ था वो मैं लिखकर किसी तरह जो है वो, अगर आप मेरा पत्र भी देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी कटिंग भी है, क्योंकि उस समय मेरी मानसिक स्थिति इस तरह से नहीं थी कि मैं बैठकर पूरी तरह से उसको ड्राफ्ट करती। तो उस टूटी फूटी अवस्था में जो है मैंने एक पत्र जो है प्रिंसिपल को लिखा और डायरी कराने के लिए गई। तो कॉलेज प्रशासन ने जो है डायरी करने से मेरा पत्र दिया, मना कर दिया। उसके बाद मैं प्रिंसिपल को पत्र देकर आ गई। उन्होंने मुझसे ये बोला, बिठाया, बात किया और वो डॉक्टर रंजीत कौर को मेरे सामने बुलाना चाहती थी कि मैं उनको बुला देती हूँ, आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए। मैंने उनको खुद कहा कि मैं इस क्रिमिनल टीचर्स का सामना अभी नहीं कर सकती हूँ, हो सकता है मैं भी आवेश में आ सकती थी और मेरी संवैधानिक लड़ाई नहीं हो सकती थी, या बैठाकर मुझे समझौता कराकर जो है इस मुद्दे को वहीं पर शांत कर दिया जाता। हालांकि मुझे बार बार ये कहा जा रहा है कि आपने मीडिया में इसको क्यों डाला, और जबकि आपसे कहा गया है कि हम जो है इस पर देखते हैं, हम विभाग की मीटिंग बुलाएंगे, हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर नीलम, जिस तरीके से आपने बताया है और जिस तरीके से आपकी सोशल डेथ हुई है, मैं इसको सोशल डेथ ही कहूंगा, क्या इसके अंदर ये जो रंजीत कौर है ये अकेली है? ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है और आज का षड्यंत्र नहीं है, आपके साथ बहुत पहले से चल रहा है। तो ये षड्यंत्र चलने का क्या कारण है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कोई चीजें अचानक नहीं घटित हुई हैं। ये पीछे से बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिस तरह से कॉलेज प्रशासन उनका साथ दे रहा है और ये 3 दिन की घटना में पूरे देश में ये चीजें सामने आ चुकी हैं। जिस तरह से कल प्रोटेस्ट हुआ वो नहीं रही, जिस तरह से मेरे लेटर को डायरी नहीं किया गया और दबाव बनाने के बाद 17 तारीख को जो है डायरी हुआ, तो कॉलेज प्रशासन भी ऐसे क्रिमिनल टीचर का सपोर्ट कर रहा है और यहाँ तक कि कॉलेज के कुछ स्वर्णवादी जो मानसिक टीचर हैं, जो स्वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो भी जो है उस टीचर का जो है साथ दे रहे हैं। और उनका ये कहना था कि अरे उन्होंने तो पीछे से बोला कि गलती तो हो गई, तो गलती तो नीलम को इस केस को इतना आगे तक नहीं ले जाना चाहिए था, सोशल मीडिया तक नहीं ले जाना। ये बार बार कॉलेज का दबाव मेरे पास हो रहा है कि हम जो है इसको जो है सोशल मीडिया तक हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि हमें जो है उसको छोड़ देना चाहिए अब, और इस केस को हम बहुत आगे खींच रहे हैं। बात केस को आगे खींचने की नहीं है, बात है अपने आत्मसम्मान की। शायद ये बात आगे ना बढ़ती अगर 16 तारीख को मेरे साथ जो दुर्घटना हुई, जो घटना घटित हुई, अगर कॉलेज प्रशासन जो है उस पर तुरंत जो है कार्रवाई किया होता तो आज जो है ये स्थिति न होती। मैडम एक सवाल है, जब उनसे रंजीत कौर से किसी से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि जो मिनट्स जो दिन लिखे गए थे वो मिनट्स आप नहीं पढ़ रही थी, पिछला मिनट्स पढ़ रही थी और उसको लेकर जो बात हुआ। मैं ये ब्रीफ कर दूं कि
जब उन्होंने ये कहा कि आप इस पर हस्ताक्षर करिए, तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना वक्त नहीं है, आप साइन करिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे पहले जो है हिंदी विभाग की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मिनट्स बनाए गए थे जहां पर मेरा भी हस्ताक्षर है, लेकिन मैंने मिनट्स को पढ़ा और वहां पर मैंने एक दो पॉइंट रेज किया था वर्कलोड को लेकर, क्योंकि हमारे हिंदी विभाग में हमेशा जो है वर्कलोड जो है वो घटता रहता है और हमारे एडहॉक जो तदर्थ जो शिक्षक हैं उन पर हमेशा तबादगिरी रहती है, जिसको लेकर मैं हमेशा पुरजोर विरोध करती रही हूँ कि हमारे एडहॉक साथियों को जो है मैं बाहर नहीं होने दूंगी और उनके लिए मैं अंतिम दम तक जो है लड़ाई लड़ूंगी। तो मैंने जब वो वर्कलोड कम हो रहा था तो मैंने उनसे ये बोला कि मैडम यहाँ पर आप लिखिए कि हिंदी डिपार्टमेंट के 17 सैंक्शन पोस्ट है और 15 अगर उस जो वर्कलोड बन रहा है वो 15 का बन रहा है, तो चूंकि ये कोविड का टाइम है इसलिए जो वर्कलोड है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। तो 17 सैंक्शन पोस्ट आप वहाँ पर दर्ज करिए। उन्होंने विभाग के सभी टीचर्स के सामने ये कबूल किया था कि हम जो है आपके इस बात को वहाँ नोट कर देंगे, लेकिन उन्होंने उस बात को नोट नहीं किया और काउंसिल मीटिंग में उस मिनट्स को पढ़ दिया गया और वो मिनट्स पास हो गया और 17 से हमारे पोस्ट को 15 कर दिया गया। हालांकि टीचर हमारे अभी 17 हैं, लेकिन पोस्ट को 15 कर दिया गया। तो मैंने कहा कि जब आप इस तरह का रवैया कर चुकी हैं तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं है और मैं पढ़ने के बाद ही जो है उस पर साइन करूंगी। तो उस बात को लेकर ये बहस हुई थी। और उन्होंने जो आरोप आप पर लगाए हैं लिख करके उन्होंने दिया है, तो उन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि कल जब एसीपी गरिमा तिवारी जी आई, उनके सामने जो है विभाग के सभी टीचर्स ने इस चीज का विरोध किया। उन्होंने ये सच्चाई उनको बताई कि डॉक्टर नीलम ने सिर्फ मिनट्स पढ़कर साइन करने के लिए बोला था, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि मेरे पास समय नहीं है, तुम अभी करो साइन। और उन्होंने थप्पड़ लगाया और रजिस्टर जो है मुझसे छीन लिया गया, वहां पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है, साइन नहीं है। और गरिमा जी ने उनसे पूछा भी कि क्या इधर से भी कोई रिएक्शन हुआ। उन्होंने साफ इनकार विभाग के टीचर्स ने कर दिया कि मेरी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ है और जो भी चीज उन्होंने लिखा है वो अपने आप को बचाने के लिए ये षड्यंत्र जो है वो रच रही है, जो सही नहीं है। आपका जो पत्र सोशल मीडिया पे घूम रहा है, हम तक भी पहुंचा है, तो उसमें 5 टीचर्स के साइन बताए गए हैं, तो लोगों का कहना है कि बाकी टीचरों ने क्यों नहीं साइन? हाँ, इस पर यह है कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जिस समय ये घटना घटित हुई थी, मैं 2 घंटे तक इतनी स्तब्ध रह गई थी कि मैं मानसिक स्थिति में नहीं थी कि एक पत्र को अब ऐसा नहीं था कि मैं मार खाई और लेकर तुरंत कलम पेन और मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैंने अपने आप को स्थगित किया, मानसिक रूप से थोड़ा सा तैयार किया और जब मैंने पत्र लिखा तो आपने देखा होगा कि जो जो टीचर मौजूद थे, विभाग में हमारे 17 टीचर हैं, लेकिन मैंने 17 टीचर का नाम नहीं डाला था क्योंकि उस घटना के समय वो टीचर नहीं थे। 13 टीचर उस घटना के समय थे, मैंने उन टीचर का नाम डाला और चूंकि समय काफी बीत चुका था, बहुत सारे टीचर्स जा चुके थे और जो टीचर उस समय मौजूद थे, तो मैंने उन्हीं टीचर्स का जो है सिग्नेचर वहाँ पर ले लिया है और जितने टीचर हैं वो आज भी साइन करने के लिए तैयार हैं। कल जो आपको लेटर जारी किया गया वो शायद ईओ द्वारा जारी किया गया, क्या उसके पास पावर है उस तरीके के टीचर्स को सौंपा देने की? प्रिंसिपल ने क्यों नहीं दिया इस बारे? ये मुझे बहुत ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ कि ये पावर प्रिंसिपल को होता है। अगर प्रिंसिपल छुट्टी पर होती है तो वाइस प्रिंसिपल काम करती है, अगर वाइस प्रिंसिपल छुट्टी पर होती है तो कोई सीनियर टीचर जो है उनकी जगह अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जिस समय का मेरा ये लेटर मुझे भेजा गया है, उस समय का जो टाइम जो दर्शाता है मेल का, उसी वक्त जो है प्रिंसिपल मैडम से हिंदी विभाग की जो है मीटिंग चल रही थी, जहां पर डॉक्टर रंजीत कौर नहीं आई। अगर ये लेटर देना ही था तो मुझे कॉलेज जो है, जब मैं वहां मौजूद थी, सारा दिन मैं वहां मौजूद थी, कल तो मैं शाम तक रात तक मौजूद थी, तो मुझे वहां पर कोई भी पत्र नहीं दिया गया। एक आखिरी सवाल कि बतौर टीचर, ना इसको हम दलित वर्ग से सवर्ण, बतौर टीचर इस घटना का कितना प्रभाव जो आने वाले छात्र हैं उन पर पड़ेगा?
और उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बतौर टीचर अगर देखा जाए तो ये बहुत जघन्य अपराध है, और इस तरह की घटना पर अगर रोक नहीं लगाया गया तो ये एक परंपरा चल जाएगी कि कोई भी टीचर किसी भी टीचर पर हाथ उठा सकता है। खास तौर से विभाग में जो एक स्वच्छ वातावरण है कि अगर इंचार्ज है तो इंचार्ज का काम है वर्कलोड बनाना, इंचार्ज का काम है जो है लोगों की क्लास दे देना और वो क्लास जो है सुचारू रूप से चलती रहे। तो जो भी इंचार्ज बनेगा वो अगर टीचर जो है किसी बात नहीं मानेगा तो वो इंचार्ज जो है वो थप्पड़ लगा देगा, फिर तो एक परंपरा शुरू हो जाएगी। और बच्चा अगर असाइनमेंट पूछेगा कि मैडम ये असाइनमेंट है और मेरा नंबर कम क्यों है, तो टीचर कहेगी कि चुप करो बैठ जाओ, क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है। हम कहते हैं ना कि जब कोई गलत चीज शुरू हो जाती है और अगर उसको परंपरा बना दी जाए तो वो बहुत घातक होती है। तो हमें इस परंपरा को रोकना चाहिए और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्वच्छ परंपरा है, जो स्वस्थ परंपरा है, उसको कायम करना चाहिए। नहीं तो ये पूरे देश में ऐसी जो परंपरा अगर चली गई तो आप सोचिए कि शिक्षा का कितना विनाश होगा और कितना शोषण होगा हमारे विद्यार्थियों का, चाहे वो मेल विद्यार्थी हो, चाहे वो फीमेल विद्यार्थी हो और चाहे टीचर्स हो। सागर जी एक क्वेश्चन ले लीजिएगा आप में से। सागर जी जिस तरीके से प्रचारी है और दलितों के बहुत सारे संगठन हैं और इतने सारे संगठन हैं कि अगर उनकी गिनती की जाए तो बहुत सारी है, लेकिन वो हजारों नहीं लाखों में सर वो लोग दिखाई नहीं देते। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में सर लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन जो लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं पितृ बत्सला जी, ये पहले भी सुर्खियों में रही हैं और एससी आयोग से भी इन्हें लेटर मिला है, लेकिन उस समय भी संस्था ने कोई काम नहीं करा और आज संस्था कह रही है कि हम नीलम जी के साथ में। अगर इनको पहले ही रोका जाता तो इस तरीके की नौबत नहीं आती और वो कहती है मेरा क्या बिगाड़ेंगे। एक मैं बहुत मतलब एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं SC/ST कमीशन, ओके, और पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर दिस SC और पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर दिस OBC, इतने मतलब जघन्य अपराध और डिस्क्रिमिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हमने वहां पर इनको यहाँ पर कई बार सम्मान भी किए गए और कि फिर उनको वहां पर उनके मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि भाई नहीं, अगर तुम यहाँ पर अगर तुम ये केस को मतलब टेकअप करोगे तो मैं हमें यहाँ से हटा देंगे। इवन दो मैं मुझे कहने में हर्ज नहीं, मैं चेयरमैन तक की बात कर रहा हूँ। ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपने देखा है, दुर्भाग्य की बात है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक मतलब कितने साल हो गए। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।